बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। उश्र से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल पूछे गए हैं। उश्र से मुताल्लिक़ भी है और एक मसला, एक मुहावरा बोला जाता है, उस पर भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। हो सकता है कि अलग अलग बात हो। तो सबसे पहले तो उश्र याद रहे कि एक होता है उश्र और एक होता है निस्फ़ उश्र। उश्र कहते हैं 10वें हिस्से को, यानी 9 हिस्से आपके, 10वां हिस्सा आप गुरबा मसाकीन में आपने देना है। और निस्फ़ उश्र ये होता है कि 20वां हिस्सा, यानी 19 आपके और 20वां आपने गुरबा मसाकीन के लिए आपने निकालना है। अब इसका जो उश्र और निस्फ़ उश्र का जो ताल्लुक़ है वो ज़मीन को पानी देने के हवाले से है। अगर आप पानी देते हैं ज़मीन को, बारिश का, नहर का, नाले का, दरिया का पानी आपको लगता है, यानी फ्री वाला पानी आपको अगर लगता है तो उसमें 10वां हिस्सा होता है जिसको उश्र कहते हैं। 9 आपके, 10वां आपने निकालना है। और अगर आप पैसे लगा कर पानी लगाते हैं, जैसे ट्यूबवेल से पैसे यानी जो डीज़ल के ऊपर अपने ख़र्च करने होते हैं, या मुल पैसे देकर आप पानी लेकर आते हैं, पैसे पानी के पैसा आपका लगता है, तो ऐसी सूरत में फिर आपने 20वां हिस्सा अदा करना होगा। ठीक है। तो पानी लगाने के ऊपर जो पानी आप लगा रहे होंगे, अगर आप दोनों को जो वो लगाए हैं, कुछ वो लगाए हैं, तो जो ज़्यादा लगाए हैं उसी का एतबार करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये तो हो गया उश्र और निस्फ़ उश्र, जो ज़मीन है और उसमें किस में उश्र होगा, किस में निस्फ़ उश्र होगा, ये आप बता दिया है कि ये पानी के ऊपर है। जो आप पानी लगाएंगे वही इसमें उश्र होगा या निस्फ़ उश्र आएगा। उसके बाद कहा कि पैदावार, इसमें अगर आप फल उगाते हैं, आप सब्ज़ियां उगाते हैं, आप जनाब गंदम काश्त करते हैं, चावल काश्त करते हैं, हर वो चीज़ जो ज़मीन से नफ़ा हासिल करने के लिए आप उगाते हैं, उसमें उश्र या निस्फ़ उश्र होगा। जैसे आप देखें कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो आप उगाते नहीं हैं लेकिन ख़ुद ब खुद उगाती हैं। मसलन आपने गंदम काश्त की, उसमें घास भी उगाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी उगाती हैं, वो मकसूद नहीं होती, बस आप उनको स्प्रे मारना पड़ता है, दीगर काम उनको निकालना पड़ता है, तो ये मकसूद नहीं होती। जो चीज़ें मकसूद ना हो उसमें उश्र नहीं होता। जैसे इसी तरह ज़मीन में लगे हुए दरख्त होते हैं, तो दरख्त में भी उश्र या निस्फ़ उश्र नहीं होगा, क्योंकि ये मकसूद नहीं, दरख्त लगाना मकसूद नहीं होता। अगर हो भी सही, क्योंकि ये तो सालाना होते हैं, सिलसिला होता है या हर पैदावार के ऊपर होता है। और जब कि जो दरख्त वगैरह होते हैं ये काफ़ी अर्सा बाद जाकर ये बड़े होते हैं, फिर जाकर इसको बेचते हैं, तो ये फिर ज़कात वाले सिलसिले में आ जाएगा। अगर वो साहिब निसाब है तो फिर उन पैसों में इनके पैसों को शामिल किया जाएगा। तो ये उश्र के अंदर ये दरख्त वगैरह नहीं आएंगे, घास वगैरह नहीं आएगा। हाँ, वो घास जो आप लगाते हैं, जैसे बरसीन है, ज्वार है, बाजरा है और मक्की है, तो ये वो चीज़ें हैं जो बंदा काश्त करता ही घास के लिए है। ठीक है। उसका ये ख़ुद नहीं होती, इनको बाकायदा लगाना पड़ता है, काश्त करना पड़ता है, और ये समझो कि इससे ज़मीन से नफ़ा हासिल करने के लिए ये चीज़ें उगाई जाती हैं। तो इन घास के अंदर भी उश्र या निस्फ़ उश्र होगा। ठीक है। अब लगा लें, अंदाज़ा लगा लें ये कितने जनाब कितने दिन का ये घास है, तो उसमें से फिर आपने जो मिस्कीन हैं या जो मुस्तहक हैं उनको बुला कर कहेंगे इतना आप ये नखेर लें, ये अब ये आपका हिस्सा है, आप इसको काट लें। एक सोच ये हो सकती है, या ये कर लें कि अंदाज़ा लगा लें ये कितने पैसे का होगा, जितने पैसे होंगे आप पैसे भी घास की जगह पर दे सकते हैं। घास नहीं, कोई भी चीज़ हो उसमें पैसे भी दे सकते हैं। इसी तरह सब्ज़ी है, सब्ज़ी उगाते हैं तो उसमें भी यही चीज़ होगा। तो इसमें कुछ साल का गुजरना कोई शर्त नहीं है, बल्कि पैदावार के ऊपर होता है। ठीक है। तो जो पैदावार होगी उसका 10वां या 20वां हिस्सा आपको निकालना होगा। तो आप सब्ज़ियाँ जब लगाते हैं तो तैयार हो जाती है, तो उसमें भी आपने सब्ज़ी से निकालें, आपकी मर्ज़ी है। इसमें बड़ा आसान तरीका है कि बहुत सारे गरीब जब बस हमसाया लेने के लिए आ जाते हैं, तो उसमें से फिर उश्र की नियत करके वहाँ से उनको दे दें, कहें कि ये हमारी तरफ से उश्र ही हो गया। तो ये उश्र से मुताल्लिक़ कुछ बातें हैं। अच्छा, इसमें बसा वक़्त ऐसा होता है, कहते हैं कर्ज़ इससे निकाला जाएगा, यानी पैदावार जब हम लगाते हैं तो उसमें से सबसे यानी ज़मीन को दुरुस्त करने के लिए हल चलाते हैं
और खाद वगैरह डालते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे काम होते हैं जो किए जाते हैं, स्प्रे वगैरह, मेहनत है। वो कहते हैं कि उशर निकालते वक्त इन जो ऊपर खर्चा आ चुका है, खर्च निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा। देखें, उशर का ताल्लुक खर्च से नहीं है, उशर का ताल्लुक पैदावार से है। तमाम जो पैदावार है, जितनी भी पैदावार हुई है ना, वो सब के साथ ताल्लुक है। मजदूरी किसी की देनी है तो देने से पहले आपने उशर निकालना है। उशर निकालने का फिर जिसको कुछ जो देना है, मजदूरी देनी है, जो कुछ भी देना है, वो बाद में आपने काम करना है। अगर कोई बंदा ऐसा करता है कि उशर नहीं निकालता, उशर निकाले बगैर ही वो इनको खाना शुरू कर देता है, अगर नीयत है कि मैं बाद में उशर दूंगा तो फिर तो ठीक है, अगर नीयत नहीं है तो फिर उसका खाना हलाल नहीं होगा। देखें, चीज़ अपनी है, लेकिन शरीयत का पहले इसका हक दो, वातु हक का हुआ मासादि, इसका हक दो, फिर तुम्हारे लिए हलाल होगा। तो कर्ज नहीं निकाला जाएगा, बल्कि पूरे जो पैदावार है उसको उससे उशर निकालने के बाद फिर कर्ज जो कुछ लेना देन करना है फिर वो बाद में आपने करना है। अच्छा, इसके साथ कहते हैं कि जो भौंसा होता है, आज का ज़माना है भौंसे का, तो भौंसे के ऊपर उशर होगा या नहीं होगा, इस हवाले से जो फतावा हमारे जदीद फतावा हमारे सामने आए हैं तो उसमें से यही चलता है, क्योंकि मकसूद जो गंदम का होता है वो भौंसा हासिल करना नहीं होता, बल्कि वो भौंसा वैसे ही आ जाता है। तो इसलिए वो भौंसे में फुकाहा कराम ने कहा कि भौंसे में जनाब वो उशर नहीं, या निस्फ उशर भौंसे में नहीं होगा, गंदम में बहरहाल होगा। अच्छा, आगे कहते हैं कि जो सब्ज़ियाँ वगैरह हैं ये तो आप बता चुके हैं, सब्ज़ियों के ऊपर। और इसके अलावा भाई जो बातें तकरीबन हो चुकी हैं, जो ज़रूरी थी वो आपको बता दी हैं। मज़ीद अगर इस हवाले से अगर कुछ पूछना हो तो आप मज़ीद पूछ सकते हैं कि जनाब ये इस बारे में क्या हुक्म होगा। तो ये मेन चीज़ें हैं कि उशर निस्फ उशर किस ज़मीन पर होगा, कितना आएगा, और कहाँ से निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा वगैरह।